जैसे कि सबको पता है कि हमारे सराउंडिंग में निपा वायरस आ चुका है और केरला कितने ज़्यादा अफेक्टेड है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि हमारा जो केरला जो स्टेट है उसने एक अचीवमेंट प्राप्त कर ली है, उसने निपा वायरस को कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों, ये सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। आउटब्रेक्स तो हमारे बहुत ही सारे आ चुके हैं। सबसे पहले जो आउटब्रेक आया था निपा का वो 2018 से आया था, फिर वो 19 में आया, 21 में आया और अभी जो आउटब्रेक चल रहा है 23 का, ये 4th आउटब्रेक है हमारा निपा वायरस का। तो दोस्तों, आप खुद ही देखिए ये जो निपा वायरस है कितना ज्यादा डेंजरस है, जो हर साल आ जाता है और आउटब्रेक करके चला जाता है। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जो कि नहीं हो पा रहा था। इतना ज्यादा स्ट्रगल किया जा रहा था कि निपा वायरस को कंट्रोल किया तो किया कैसे जाए। फाइनली वो टाइम आ गया है जहाँ पे केरला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली है, निपा वायरस को कंट्रोल में कर लिया है। क्योंकि अगर ये वायरस केरला में कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये पूरे इंडिया में फैल चुका होता और ऐसा ही होने वाला था जैसे कि कोरोना के टाइम पे हुआ था, इतने सारे लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि ये जो निपा वायरस है वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो दोस्तों, अगर ये बाय चांस सारे स्टेट्स में स्प्रेड हो जाता, दोस्तों आप खुद ही देखिए कि हमारी जो हालत है वो कोरोना के टाइम से भी और ज़्यादा बदतर होने वाली थी। तो दोस्तों, यही आज का टॉपिक है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा डेडली डिजीज को कैसे कंट्रोल कर लिया है, कैसे उसको अंडर कंट्रोल कर लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने हैं निपा वायरस की। दोस्तों, जैसे कि ये पता है निपा वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस वायरस है और अगर इसकी फर्टिलिटी की बात करें कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, तो दोस्तों इसकी फर्टिलिटी 94% है। यानी कि एक बार किसी को हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बट दोस्तों, केरला में क्या हो चुका है, केरला में इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो चुकी है, वो 94 से 33% तक आ चुकी है। तो ये हमारे लिए माइलस्टोन से कम नहीं है, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो हमने इस वायरस के अगेंस्ट प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। तो अगर निपा वायरस की बात करें तो निपा वायरस सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था 2018 में किया गया था और उसके बाद वो हर साल आता गया था। और दोस्तों, यहाँ पे हमें सक्सेस मिलती, यहाँ पे हमें सीख मिलती जा रही थी, हमने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल में ला रहे थे। बट दोस्तों, इस टाइम जो अचीवमेंट मिली है वो दोस्तों बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दोस्तों इस बार ऐसा हुआ है कि एक पेशेंट इतना ज्यादा बीमार होता है, इतना ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है निपा वायरस से, उसको बचा लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो 94% थी। तो दोस्तों, अगर इतनी ज्यादा फर्टिलिटी रेट होगी तो कोई बच नहीं पाएगा। बट दोस्तों, इस बार क्या हुआ, एक ऐसे पेशेंट को बचाया गया जिसके अंदर ये वायरस आ चुका था और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जरा इस माइलस्टोन के बारे में कि ऐसा क्या हुआ था और कौन अफेक्टेड हुआ था और वो कैसे ठीक हो पाया था। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि जो निपा वायरस आया था हमारा अगस्त में आया था और वहां पे क्या होता है, कुछ लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। टोटल 6 लोग अफेक्टेड होते हैं, उनमें से 2 की मौत हो जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है, जो पहले की जो लर्निंग थी, यानी कि इस वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो पहले किया जा रहा था, जो आउटब्रेक्स पहले के जो हो चुके थे, तो उसी से जो सीख मिली थी, उसी की वजह से इस दौरान भी वो सारे इम्प्लीमेंट किए गए। तो इम्प्लीमेंट कैसे किया गया था कि जो भी उस पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे उन सबको ट्रैक किया गया था, जिससे कि ये वायरस ना फैल जाए। और दोस्तों, ये ट्रैक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ट्रैक नहीं करते तो ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो जाता और स्प्रेड होता तो इसका आउटब्रेक बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाता, ये पूरे इंडिया में फैल जाता। तो दोस्तों, हमें धन्यवाद हेल्थ मिनिस्टर का ये बोलना चाहिए केरला का कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम इस अचीवमेंट की बात करें तो ये जो अचीवमेंट है सबसे अच्छी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो प्रीवियस जो आउटब्रेक है उसमें जो लोग बचाए गए थे वो टोटल 3 लोग बचाए गए थे। बट दोस्तों, इस टाइम सिंगल टाइम में 4 पेशेंट को बचा लिया गया। तो दोस्तों, आप खुद ही देखिए कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। और दोस्तों, ये एक मिरेकल से कम नहीं था कि इन लोगों की जान बच चुकी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 4 लोग जो थे उनकी जान बचाई गई है इस आउटब्रेक में। और दोस्तों, इन 4 लोगों में से एक जो है पेशेंट बहुत ही सीवियर था, जिसकी हम बात करने वाले हैं और जिसको हम नाम देने वाले हैं एक मिरेकल बॉय। ये दोस्तों एक बच्चा होता है और इसकी लाइफ में एक जादू होता है, उसी जादू को हम थोड़ा जानते हैं, थोड़ा और डीप समझते हैं। तो दोस्तों, जादू क्या हुआ था, जब इस बच्चे को ये इन्फेक्शन हो जाता है, निपा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छे से प्रिकॉशंस भी ली जाती हैं। बट दोस्तों, उसकी जो कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी थी। और इस टाइम जो है, जब इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो दोस्तों बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये ना के बराबर था कि वो बच पाए, क्योंकि दोस्तों जो उसकी मेमोरी है वो भी जा रही थी
और वो अनकॉन्शियस हो रहा था, यानी कि वो होश में नहीं हो रहा था, उसको कुछ चीजें याद भी नहीं रह पा रही थी। दोस्तों इसी से अनुमान लगाया जा रहा था कि उसकी जान नहीं बचने वाली। बट दोस्तों क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक मिरेकल हुआ था, और मिरेकल दोस्तों यही था कि इसकी जान बचनी थी। जान कैसे बचती है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसका ध्यान दिया, और जो भी उनको सिम्टम्स नजर आए थे उन्होंने क्या किया था, उस सिम्टम्स के लिए थोड़ी मेडिसिन दी थी। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जो सिम्टम्स आए थे सिर्फ उसी के लिए उन्होंने क्या करा था, दवाइयाँ दी थी। और दोस्तों इन्हीं दवाइयों ने उसकी बॉडी में जादू कर दिया, और इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये मिरेकल बॉय है। क्योंकि दोस्तों दवाइयाँ तो पहले भी दी गई थी, बट दोस्तों जब इस बच्चे को दवाई दी गई तो इसकी लाइफ में एक मिरेकल हो गया, और दोस्तों वो बच गया। यहाँ पे डॉक्टर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने सिम्टम्स को बहुत ही जल्दी नोटिस कर लिया था। यहाँ पे क्या कहता है, उन्होंने MRI स्कैन भी किया था, और वहीं से पता चला था कि उसको जो कंडीशन है वो थोड़ी क्रिटिकल हो रही है। तो इस बच्चे को ठीक करना, उसमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जो प्रोसेसिंग है थोड़ी धीरे धीरे हो रही थी। बट सबसे अच्छी बात ये रही कि एटलीस्ट वो बच तो पाया। अभी दोस्तों वो क्या कर रहा है, वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छे से सबसे बात कर रहा है, उसकी मेमोरी भी लॉस नहीं हो रही है। तो दोस्तों निपा वायरस एक डेडली वायरस है, बट दोस्तों इससे बचा जा सकता है अगर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, इसके बारे में पता हो कि अगर ये वायरस हमारे सराउंडिंग में आएगा तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हमें थोड़े प्रिवेंशन मेजर्स पे ध्यान देना होंगे, हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपनी हाइजीन के ऊपर, और दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अच्छा सा ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, यानी कि हमें सिम्टम्स आ रहे थे उसके लिए भी हमें दवाई लेनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये बच्चा तो बच चुका है, इसकी दवाई ना होने के बावजूद भी वो बच्चा बच चुका है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।